कभी सोचा है कि क्या होता है जब कभी ना हार मानने वाली उम्मीद एक बहुत गहरी पक्की हो चुकी निराशा से टकराती है? आज की हमारी कहानी इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ एक छोटी लड़की है जिसकी दुनिया उम्मीद और खुशी से भरी है, और दूसरी तरफ है एक आदमी जो बस अपनी ही दुनिया में गुम है, जमीन को घूरता हुआ। जब भी वो मिलते हैं ना, तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। लड़की उसे एक प्यारी सी मुस्कान देती है और बदले में उसे मिलती है एक गुस्से वाली नजर। चलिए पहले उस आदमी को समझने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसी चट्टान की तरह है जो अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं। कहानी का पहला हिस्सा उसी के बारे में है। सोचिए, बारिश वाले दिन भी ये लड़की मायूस नहीं होती। वो कहती है, चलो अच्छा है कि हमेशा तो बारिश नहीं होती। वो हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेती है। लेकिन उसे जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी। इस बार तो जवाब तो छोड़िए, उस आदमी ने हल्की सी आवाज तक नहीं निकाली। एकदम चुप, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। बस इसी से पता चलता है कि वो कितना ठंडा और रूखा इंसान। और फिर कई दिनों की इस खामोशी के बाद वो आदमी आखिरकार रुकता है, लेकिन बात करने के लिए नहीं, बल्कि इस रोज रोज की बातचीत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है, ये सोचकर कि उसकी कठोरता जीत जाएगी। पर जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, यहीं पर एक मोड़ आता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उस लड़की की कभी ना हार मानने वाली भावना एक अथक शक्ति की तरह उस चट्टान से टकराती है। यहाँ वो आदमी पहली बार अपनी निराशा के दुनिया का दरवाजा खोलता है। वो कहता है कि उसके पास मौसम के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। वो अपने आसपास की दुनिया से इतना कट चुका है कि उसे ये तक नहीं पता कि धूप खिली है या नहीं। लेकिन लड़की का जवाब बड़ा ही सरल और गहरा है। वो कहती है कि वो उसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि एक तोहफा दे रही है। वो उसे बस ये याद दिलाना चाहती थी कि दुनिया में अब भी खूबसूरती बाकी है। उसे यकीन था कि अगर वो आदमी एक पल के लिए भी सोचेगा तो उसे भी खुशी महसूस होगी। और बस उसी पल में कुछ बदल गया। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उस लड़की की सीधी सादी सच्चाई ने उसकी निराशा की मोटी दीवार में पहली दरार डाल दी थी। इस बातचीत का असर इतना गहरा और फौरन हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। वो आदमी जो कभी किसी से बात नहीं करता था, अब उस लड़की से बात करने लगा। और तो और अक्सर वो खुद ही बात शुरू करता था। एक छोटे से पल ने उसके पूरे बर्ताव को बदल दिया। ये बदलाव इतना बड़ा था कि नैन्सी, जो उस आदमी को जानती थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरान थी कि जो आदमी हमेशा खामोश रहता था, वो अब पॉलियाना से बात कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में इस राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, अब हम कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। ये आदमी कौन है और आखिर उसके दिल में इतनी निराशा क्यों भरी हुई है? नैन्सी से हमें पता चलता है कि इसका नाम है जॉन पेंडल्टन। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है, जो पहाड़ी पर एक बहुत बड़े घर में बिल्कुल अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता और अपना सारा खाना भी होटल में ही खाता है। अब यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। नैन्सी के लिए वो बस एक कंजूस आदमी है जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पोलियाना की मासूमियत देखिए, उसकी नज़र में वो एक हीरो है जो शायद किसी बहुत बड़े और अच्छे काम के लिए पैसे बचा रहा है। पेंडल्टन के बारे में शहर में तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल है, कुछ कहते हैं कि बस गुस्सैल है, कुछ का तो ये भी मानना है कि उसके अतीत में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो सालों साल मिस्र और एशिया जैसी दूर दराज जगहों पर घूमता है और अपनी यात्राओं पर अजीब अजीब किताबें लिखता है, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या उम्मीद की एक छोटी सी किरण सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है? इस कहानी को देखें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है।